वर्नर थ्योरी में सबसे पहले जो थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग दी थी वो वर्नर ने ही दी थी। इसलिए वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा स्टडी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किया है वो वर्नर ने ही किया है। ठीक है, कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे कोई भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, सपोज हमने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया, सपोज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने ले लिया, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है कॉपर। कॉपर ये थ्योरी कह रही है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है ये दो तरह के बॉन्ड्स बनाता है। मतलब इसकी दो तरह की वैलेंसीज होती है, दो तरह के बॉन्ड बनाते हैं, दो तरह की वैलेंसीज होती है। एक को क्या बोला है, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना आप, शायद मैंने भी नहीं लिखा आपको, प्राइमरी वैलेंसी। अभी देखना कौन सा पॉइंट नहीं आएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी से चीजें जुड़ी होंगी वो आयनाइज हो जाएगी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, मतलब क्या हो, जो चीजें सेंट्रल मेटल एटम के साथ किससे जुड़ी होंगी, प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ी होंगी, वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। और जो चीजें सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ी होंगी वो नॉन आयनाइजेबल होंगी। क्या ये पॉइंट आपने लिखा है? ये पॉइंट लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। तो दो तरह की वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया आपका कि कौन सी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, प्राइमरी, कौन सी नहीं होती है, सेकेंडरी। अच्छा, अगली बात क्या है, अगली बात है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है ये सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। मतलब जो भी चीज प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा होगा, जो भी चीज किससे जुड़ा होगा, प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा होगा, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होगा वो कैसा चार्ज एग्जिबिट करेगा, नेगेटिव। और यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और जो चीज सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू जुड़ी होगी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो नेगेटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। आगे समझिए, अब ये क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी है। नंबर थर्ड, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जहां मर्जी जोड़ दो। सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर कोई चीज प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा है तो उसको कहीं भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जबकि ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल। इसका मतलब इसकी एक फिक्स क्या होगी, डायरेक्शन होगी, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी। अब ये सारे पॉइंट हमको क्वेश्चन पे अप्लाई करने हैं। तो क्या दिमाग चलो ये पॉइंट है बस, सेंट्रल मेटल एटम की, सेंट्रल मेटल आयन की दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है, नेगेटिव आयन। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है, नेगेटिव भी करता है, न्यूट्रल भी करता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल, और सेकेंडरी क्या होती है, डायरेक्शनल। क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तब क्लियरिटी आएगी। अगली बात, अगर हम इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से समझें तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना कितना आसान है। कैसे पता लगाएं कि यार ये कंपाउंड, जैसे ये कंपाउंड है, मैं इस पर कैसे पता लगाऊं कि आपके कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी कितना है और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है। तो हमेशा याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा अगर आपको निकालनी है, प्राइमरी वैलेंसी अगर आपको निकालनी है कि कितनी इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, तो आप निकाल लीजिएगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकाल लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर।
तो प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होगा? अरे बोल दो, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। और सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होगा? यस, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। चलिए इसी कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पता लगाइए फटाफट। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड? कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और कॉपर की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? तो यार हेलो, ब्रैकेट के अंदर डब्बा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। कितने लिगेंड है? 4 और एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 4 अमोनिया 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉपर के साथ कितने बने? 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। क्या ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जो डब्बे के बाहर होता है? नहीं सर, वो लिगेंड नहीं है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि कॉपर की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है तो कितना बोलोगे? 4 है। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, क्या ये आयनाइज होगा? क्या ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज टूटती है? नहीं, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या नहीं होती? वो तो लिखा है सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज नहीं होती, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जो डब्बे के अंदर होता है, और जो डब्बे के अंदर है वो आयनाइज नहीं होती। बोलो। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कॉपर का X हो गया 4 × 0, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, 2 × -1 = 0, कितना आ गया? +2। तो सर प्राइमरी वैलेंसी हो गई है 2, इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई है 2। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? तो क्या आयनाइजेबल होगा? जो डब्बे के बाहर है आयनाइजेबल होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पता करने का? क्या निकाल लो? प्राइमरी वैलेंसी निकाल लो, और सॉरी क्या निकाल लो? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो वो प्राइमरी वैलेंसी के बराबर हो जाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो वो। तो वर्णन अपनी जगह बिल्कुल कोशिश करना चाहिए। यदि कॉपर जो है 2 तरह से जुड़ा हुआ है, अमोनिया के साथ तो ये कौन सी वैलेंसी से जुड़ा है? सेकेंडरी। और Cl के साथ ही कौन सी वैलेंसी से जुड़ा है? प्राइमरी। Cl भी इससे जुड़ा है और अमोनिया भी इससे जुड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, Cl इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। तो Cl जो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा है और डब्बे के बाहर है, उसको प्राइमरी वैलेंसी बोल रहे हैं, वो आयनाइजेबल होगी। और जो डब्बे के अंदर है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहे हैं। बोलो आया समझ में? अरे बोलो आया समझ में? अच्छा, डब्बे के बाहर हमेशा आपको नेगेटिव आयन ही मिलेगा वर्णन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या लिख रहा है? अकॉर्डिंग टू वर्णन। हम जानते हैं ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन वर्णन ने जो बोला था प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय Cl कैसा चार्ज होता है? माइनस, डब्बे के बाहर है। डब्बे के अंदर आप जानते हैं डब्बे के अंदर न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्या लिखा है? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय, जैसे यहाँ पे सारे के सारे कौन है? अमोनिया। तो अमोनिया सारे के सारे कैसे होते हैं? न्यूट्रल। ऐसे भी हो सकता था, कैसे मैं बोलूँ? Fe बोल दिया, H2O बोल दिया, 4 बोल दिया, Cl2 बोल दिया और बाहर Cl आ गया। अब बताओ, ये होगी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, और ये हो गई सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एंड नेगेटिव आयन। तो न्यूट्रल एंड नेगेटिव आयन आ गया समझ में? अरे आ गया। अब डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का क्या कॉन्सेप्ट है ये लिखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डायरेक्शनल। पर क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, ये आपका पीवाई के क्वेश्चन है, सी टाइप के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन समझेंगे, सारे आ जाएंगे। और जनरली ये पार्ट्स पूछेगा जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखे। ये कंपाउंड दिया है COCl3.6NH3, और इस कंपाउंड में तुमने खूब ढेर सा AgNO3 मिला दिया। AgNO3 मिलाने पर तुमने क्या पाया कि AgCl के 3 मोल का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये PPT है। और AgCl के जो PPT बना है वो कितने मोल बने हैं? 3 मोल। 3 मोल AgCl का PPT बना।
बाकी सारे आपके सामने लिखा है कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ, प्राइमरी वैलेंसी बताओ, सेकेंडरी बताओ, सब आपके सामने। तो सबसे पहली बात तो ये समझना कि एजी सेल का पीपीटी कैसे बनता है। एजी सेल का पीपीटी बनने के लिए सीएल को आयन होना होगा, क्लोरीन आयन, जो क्लोरीन आयन फॉर्म में होगा। अगर उसमें आप AgNO3 मिलाओगे तो AgNO3 इसको कहते हैं क्लोराइड, जो नेगेटिव होता है, इसके साथ मिलकर क्या बनाता है, AgCl। अब इस क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है कि कितने मोल AgCl बनने को बोल रहा है, 3 मोल। इसका मतलब इसमें जो तुम्हें 3 Cl दिखाई दे रहे हैं, ये Cl किस फॉर्म में होंगे, Cl नेगेटिव फॉर्म में होंगे। बोलो क्लियर है, ये Cl नेगेटिव फॉर्म में होंगे, क्योंकि सर तभी तो 3 मोल AgCl बन सकता है, अदरवाइज कैसे बन जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर, हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। डब्बा बनाइए और डब्बे के बाहर रखिए Cl। कितने Cl रखो डब्बे के बाहर, 3 के 3। सर 3 के 3 Cl डब्बे के बाहर क्यों आ गए, क्योंकि जो डब्बे के बाहर होता है वही तो आयनाइज होता है। अरे वही तो क्या होता है, वही तो आयन्स बनते हैं जो डब्बे के बाहर होते हैं। तो 3 के 3 Cl क्यों रखे आपने डब्बे के बाहर, क्योंकि AgCl के कितने मोल बने, 3, तो 3 के 3 Cl डब्बे के बाहर। आगे समझ। अब क्या बचा, कोबाल्ट बचा, और क्या बचा, अमोनिया। तो CO NH3 होल 6। ये लीजिए सर, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार है। H3 बनता है, अरे यार H3 लीजिए, सॉरी फॉर दैट, NH3, सॉरी इट इज नॉट H3, सॉरी इट इज NH3। ये NH3 बचो, आ गया है ना, आसान सी बात। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, पहला पार्ट हो गया। तो Cl ब्रैकेट के बाहर क्यों रखे सर आपने, क्योंकि AgCl का पीपीटी बना है, तो वो जो ब्रैकेट के बाहर है वो आयनाइज होता है, वही आयन बनेगा। और हमने 3 के 3 Cl को डब्बे के बाहर रख दिया, क्योंकि 3 मोल AgCl बनाएंगे। चलिए सर, दूसरी बात क्या बोला है, प्राइमरी वैलेंसी क्या निकाल लो, क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, निकाल। तो प्राइमरी वैलेंसी पीवी लिखा हूं शॉर्ट में, पीवी। कहां से 2 आ रही बेटा, 3 आएगी, कोबाल्ट का X होता है, अरे 3 लिखो सीधा। जो पीवी है प्राइमरी वैलेंसी है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, जो कि 3 आएगा बेटे। अब बताओ सेकेंडरी वैलेंसी बताओ किसके बराबर होती है, सर कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। चलो सर 6 आएगा। उसके बाद क्या पूछा है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, बताओ ये कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, जयसवाल 4। अरे बेटा जब डिसोशिएट होगा तो 3 तो ये बनेंगे, एक ये भी तो बनेगा। अरे नहीं आएगा समझ में। बहुत बच्चे बहुत सी मिस्टेक कर देते हैं। इसने पूछा इस कंपाउंड के कितने आयंस बनेंगे, तो भाई जब तुम इसे डिसोशिएट करोगे तो एक पार्ट तो हो जाएगा डब्बा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर निकलेंगे 3 Cl नेगेटिव, 3 नेगेटिव, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आएगा, तो 3 तो Cl हो गए, एक ये भी तो होगा, तो टोटल 4 नहीं हो गए क्या। ज्यादातर बच्चे 3 बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनको बाहर दिखता है 3, तो 3 ही आयंस तो बनेंगे, 3 ये बनेंगे। अरे 3 तो ये बनेंगे, एक ये भी तो बनेगा, नहीं बनेगा क्या, बनेगा। तो कितने आंसर हो गया, 4। नंबर ऑफ आयंस आ गए बेटे 4, गलती मत करना 3। अब क्या पूछा है, 5वां, क्या लिखा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल वाला कॉन्सेप्ट समझाएगा। इसे डायरेक्शनल का क्या मतलब, नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब। देखो डायरेक्शनल का मतलब होता है कि जिसकी एक फिक्स डायरेक्शन हो। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें, 6 है। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो आपका कंपाउंड कैसा होता है, बड़े जोर से बोलो, सेंटर में मेटल होता है। अब 6 अमोनिया है, क्या 6 अमोनिया कहीं से भी आ जाएंगे, 6 अमोनिया
कहीं से भी जोड़ दो कोबाल्ट पे? नहीं सर, अगर 6 अमोनिया है तो 6 अमोनिया सेंटर मेटल एटम कोबाल्ट पर कैसे जुड़ेंगे? ऑक्टाहेड्रल तरीके से जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कहीं से आगे जोड़ दो, ऐसे जुड़ेंगे। अरे आया समझ में? मैं कह रहा हूँ एक फिक्स डायरेक्शन है, एक फिक्स एंगल है, एक फिक्स ज्योमेट्री है कि भाई 6 है तो 6 ऐसे जुड़ेंगे। तो ये आ गया अमोनिया। अमोनिया जो सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर उनको हमेशा डार्क लाइन से दिखाना। ये जो मैं डार्क लाइन बना रहा हूँ, अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी है, ये डार्क लाइन है और इसकी डायरेक्शन है। ये अमोनिया यहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, ये नहीं यहाँ से इधर से आ गया ना, डायरेक्शन फिक्स है। तभी आपने बोला जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो आपने कहा कैसा होता है कंपाउंड? ऑक्टाहेड्रल। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? अब प्राइमरी वैलेंसी कौन है इसकी? कितनी प्राइमरी वैलेंसी इसकी? 3। कौन सी होगी 3 प्राइमरी वैलेंसी? Cl जो आयनाइजेबल होती है। कौन आयनाइजेबल? Cl। तो Cl जो 3 Cl है, तो ब्रैकेट के बाहर तुम्हें 3 Cl दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे? प्राइमरी। ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो आयनाइजेबल होती है, वो ब्रैकेट के बाहर है। और ये अंदर वाले क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बना दिया। प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से बनाएंगे। सर कहाँ बनाएं? कहीं भी बना दो, कोई डायरेक्शन नहीं है। 3 Cl कहाँ जोड़े सर? कोबाल्ट में कहीं भी जोड़ दो। कोई कहता सर मैं ऐसे जोड़ा, डॉटेड लाइन से बनाना। एक Cl यहाँ जोड़ दो, दूसरा यहाँ जोड़ दो, तीसरा यहाँ जोड़ दो। अब आप कहेंगे सर हमने तो ऐसे जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, कहीं भी जोड़ दो, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है सर, कहीं भी जोड़ दो। तो दैट इज नॉट डायरेक्शनल। कौन सी वैलेंसी नॉट डायरेक्शनल? प्राइमरी। किससे बनाओगे उसको? डॉटेड लाइन से। कहाँ जोड़ोगे? कहीं भी जोड़ दो। और सेकेंडरी वैलेंसी को डार्क लाइन से बनाओगे और उसकी डायरेक्शन होगी। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बस ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये कंपाउंड दे दिया, सारी वही चीजें पूछी हैं। थोड़ा तो दिमाग लगा लो भाई अपना, थोड़ा तो दिमाग लगा लो। कितने मोल एजीसेल बने? हाँ 2। कितने Cl है? 3। यानी कि ब्रैकेट के बाहर कितने Cl आएंगे? तुम लोगों ने 3 रख दिए। अरे जब मोल AgCl 2 बन रहे हैं तो 3 Cl में से केवल 2 ही Cl क्या होंगे? आयनाइंस होंगे। 3 Cl मुझे दिख रहे हैं यहाँ, लेकिन आयंस जो बनेंगे Cl वो 2 ही बनेंगे, क्योंकि मोल जो AgCl का बन रहा है वो 2 ही बन रहा है। तो भाई 3 Cl में से 2 ही Cl आयनाइंस होंगे, तो डब्बे के बाहर 2 ही Cl आएंगे। तो सर जी जो 1 Cl बचा उसका क्या? वो डब्बे के अंदर रहेगा, क्या दिक्कत थी? नहीं आया क्या अभी? तो क्या लिखो बेटे? बोलो। CO NH3 होल 5, 1 Cl अंदर रहने दो। आया कि नहीं आया समझ में? और 2 Cl क्या कर दो? बाहर। तुम लोगों ने 3 के 3 Cl बाहर कर दिए। अरे क्यों कर दिए? कुछ ने 2 Cl बाहर किए तो इस Cl को तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। अंदर अमोनिया नहीं थी, Cl गायब कर दिया। अरे भाई ये सब चीज़ आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए सर प्राइमरी वैलेंसी बताइए। 3 आ रही है, बढ़िया। ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर X अमोनिया न्यूट्रल -1 2 × -1 = 0। ऑक्सीडेशन नंबर 3, प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अमोनिया कैसा लिगेंड होता है? नहीं, चार्ज वाइज बताओ। वाह, अमोनिया नेगेटिव कब से होने लगा? चलो क्या सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। अरे भाई 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, 6 है भाई, 6 है भैया। और यूजुअली मैं आपको बताऊं, नॉट ऑलवेज, यूजुअली सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी का डबल आता है। यूजुअली ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी अगर 3 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आएगी। प्राइमरी वैलेंसी अगर 2 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 आएगी। नॉट ऑलवेज बट इन मैक्सिमम केसेस। कोई मुश्किल नहीं था सर। अब बताओ नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस।
हाँ 3, 2 ये और एक डब्बा 3। जरूरत नहीं कि आप डिसोशिएट करना तो करो, थोड़ा नहीं कर सकते। अब क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, मैं स्टडी बता दूँ। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, कैसा होगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा सर। और डार्क लाइन बना दो, और जो डब्बे के अंदर है यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी, डब्बे के अंदर को डार्क लाइन, तो अमोनिया कहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी 5 अमोनिया लिख दो। लीजिए सर, ये 5 अमोनिया हमने लिख दिए, 5 अमोनिया लिख दिए, एक क्या आ गया और 2 ब्रैकेट के क्या है? बाहर है। 2 ब्रैकेट के क्या है? बाहर। ध्यान से सुनना, उनको कहाँ लिखा? वो प्राइमरी वैलेंसी है, कहीं भी लिखा दो सर, डॉटेड लाइन। अब किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया या नहीं आया? इतने सारे आप बैठे, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। हाँ जोर से बोलो, आया किसी के दिमाग में? नहीं आया? जरूर 180 डिग्री में कौन सी है? कोई बात नहीं, कहीं भी बना दो यार, ऐसे बना दो। मैंने क्या बोला? डॉटेड लाइन, प्राइमरी वैलेंसी की कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी बना दो। हाँ सेकेंडरी वैलेंसी तो जहाँ है वही। अब अमोनिया तो यहाँ से यहाँ दिखा तो कोई दिक्कत नहीं, पर आएगा ऑक्टाहेड्रल। नहीं आया किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो, नहीं वेस्ट मत करो यार। चलो हमारा तो क्वेश्चन है क्या, आयनाइज होने वाली चीजें कितनी है? 2। और जो चीज आयनाइज होती है वो किसके बराबर होती है? प्राइमरी वैलेंसी के बराबर। यहाँ जरा चेक करना, प्राइमरी वैलेंसी क्या लिखी है तुमने? 3। क्यों सर? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई? 3 आई। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, तो यहाँ पर आयनाइजेबल होने वाली चीज कितनी है? 2। आयनाइजेबल होने वाली चीजें हैं 2 और प्राइमरी वैलेंसी आपने लिख दी 3, तो इधर कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो प्राइमरी वैलेंसी 3 आ रही है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, तो फिर आयनाइजेबल होती है तो फिर यहाँ पे तो 3 होने चाहिए थे। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो इसका आंसर सुनो, ये जो सीएल तुम्हें दिखाई दे रहा है अंदर, है ना, इट हैज अ डुअल कैरेक्टर। कैसे पता चला सर आपको? प्राइमरी वैलेंसी कितनी बोली इसने? 3। और ब्रैकेट के बाहर कितना आ रहा है? और 2 ही आएगा ब्रैकेट के बाहर। मैं 3 नहीं लिख सकता क्योंकि कितने बोले एक ही से बना है, तो ब्रैकेट के बाहर 2 ही आएगा। तो फिर वर्नर ने क्या कहा कि ये जो सीएल है, 2 सीएल है जो डब्बे के बाहर है, ये तो प्योर प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन जो ये सीएल है जो डब्बे के अंदर है ना, इसके अंदर डुअल कैरेक्टर है। ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि सीएल के साथ आप क्या लिखाओगे? डहार के साथ क्या लिखाओगे? डॉटेड में लिखाओगे। अब बताओ, आया समझ में नहीं आया क्या बोला? जो डब्बे के बाहर है वो तो प्योर प्राइमरी, अंदर वाला जो डब्बे के अंदर है वो आपको कैसे पता चला सर कि डुअल है? क्योंकि हमारी प्राइमरी वैलेंसी 3 आ रही है और डब्बे के बाहर 2 ही है, तो ये तो प्योर है, एक ही होगा। अगला क्वेश्चन, सर आपने सीएल को क्यों कंसिडर किया, आप अमोनिया को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? नेगेटिव। चेक कर लो, नेगेटिव सेटिस्फाई करेगा ना कि न्यूट्रल। वरना कह रहा था प्राइमरी वैलेंसी न्यूट्रल सेटिस्फाई नहीं करेगा, कौन करेगा? तो मैंने इसलिए इसको लिया, इसको नहीं लिया। क्या आगे पर समझ लो? बस यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर दिमाग में कोई ढंग से पढ़ रहा है तो उसका क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर यहाँ तो आपने प्राइमरी वैलेंसी 3 लिखी है, जबकि यहाँ पे आयंस तो केवल 2 ही बनेंगे। तो जब आयंस 2 बनेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी भी 2 होनी चाहिए थी। नहीं सर, प्राइमरी वैलेंसी हमने ऑक्सीडेशन नंबर से निकाली, 3 है और 3 ही रहेगी, लेकिन आयंस आपको 2 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर जो सीएल आपका है उसका कैसा बिहेवियर है? डुअल। आया? चलो एक और करेंगे हम। बहुत बढ़िया। 1 मोल AgCl बन रहा है, तो ब्रैकेट के बाहर AgCl दिखाएंगे आप, अंदर आएगा CO,
NH3 आ गए 4, NH3 4 आ गए, 3 Cl थे, बाहर चला गया, 2 अंदर आ गए। ठीक हो गया सर। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 3 आएगा। प्राइमरी वैलेंसी 3 आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रहा है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है। सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। नंबर ऑफ आइट्स प्रोड्यूस 2, एक हियर एक नंबर 2। अब स्ट्रक्चर कोबाल्ट सेंटर पे आ जाएगा। ये अंदर वाली चीजों को पहले लिखिए। अमोनिया, अमोनिया 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया कैसे लिखा लो, और 2 Cl है, 2 Cl है, और 1 Cl ब्रैकेट के बाहर है, तो डॉटेड लाइन से। अब यहाँ पर क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तो 3 डॉटेड लाइन आनी चाहिए, 3 डॉटेड लाइन आनी चाहिए। तो ये वाला Cl तो प्योर प्राइमरी है, लेकिन अंदर वाले 2 Cl क्या है, डुअल नेचर है। एक ये वाला Cl, एक ये वाला Cl, ये डुअल नेचर है। ये प्योर प्राइमरी है, अंदर वाले 2 Cl डुअल नेचर है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कोई पीपीटी नहीं बना इस बार आपका, इसका मतलब सारे के सारे Cl ब्रैकेट के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी 3 आएगा, सेकेंडरी 6 आएगा। नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस, यस, यहाँ राइज ही नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइंस 0। स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर में 3 Cl है और 3 अमोनिया है, बना दिए। 3 अमोनिया है, 3 Cl है, लेकिन क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तो जो 3 के 3 Cl है, तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर तो कुछ नहीं है क्या, इसका मतलब ये 3 Cl का क्या है, तो यहाँ पे 3 Cl है, तीनों का डुअल नेचर है, तीनों का डुअल नेचर है। जो सबसे पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी 3 Cl थे, लेकिन उसमें 3 के 3 Cl क्या थे, प्राइमरी वैलेंसी थी। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, अगर यहाँ 6 कर दूँ, तो ब्रैकेट के बाहर 3 Cl चले जाएंगे, इसमें Cl ब्रैकेट के बाहर कोई नहीं है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। बेटे ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 5 कंपाउंड आपको दिए हैं, सब में AgCl मिलाया, तो AgCl मिलाने से मोल्स ऑफ AgCl बने, आपके सामने लिखे हुए हैं कि किसमें कितने मोल ऑफ AgCl बने। आपको यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है कि आपको हर कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, ओरली हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ, बोलो जल्दी बोलो। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लगा मुझे, आंसर लिखने में 2.5 मोल ऑफ AgCl 2 बने, तो 2 के 2 Cl ब्रैकेट के बाहर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कौन है, 4 NH3, और अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 अमोनिया, तो कितना आ गया वैलेंसी 4। इसमें बहुत बढ़िया 2 मोल AgCl, तो 2 के 2 Cl ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर पानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 6 पानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। लीजिए सर, ये बताओ। हाँ, इसमें बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, रुक जाइए, बहुत अच्छा बताइए। ये बताओ 8 तो इनसे तो कोऑर्डिनेशन, ये बताओ बिल्कुल 6, एक Cl ब्रैकेट के बाहर जाएगा, ब्रैकेट के बाहर एक AgCl जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रह जाएगा, 4 NH3 रह जाएंगे, 2 Cl रह जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 6 हो गया। ये बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, 0, तो 2 अमोनिया ब्रैकेट के अंदर, 2 Cl ब्रैकेट के अंदर, 4 हो गया। अब यहाँ पर तुमने क्या बोला, जोर से बोलो। इसमें आपने बोला 6, सॉरी 8, क्या बोला 8, कैसे बोला 8, हाँ अमोनिया है ना ये लिखा हुआ, PtCl4, इसको जरा ठीक करना है यार,
PDCl4 डॉट इसको करो 2HCl, सॉरी इसको ठीक कर लो, अमोनिया नहीं है HCl है। कितना हो गया बोलो? 6? अरे 6 है, कैसे 6? हाँ बोलो ये वाला थर्ड वाला, चलो 6 बोला आपने, सुनो 6, अरे 6 ही तो आएगा, 2 और 4 ब्रैकेट के बाहर तो कुछ होगा नहीं, PDCl4 डॉट 2HCl, ब्रैकेट के बाहर तो कुछ होगा नहीं, अरे होगा क्या? तो सब अंदर ही तो होगा, क्यों दिक्कत हो रही है? आप बोलो क्या पूछना चाह रहे हो? मैंने 4NH3 लिख दिया था, गलत लिख दिया था, वो 2HCl है वहाँ पे। हाँ बोलो, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो? थर्ड वाले का स्ट्रक्चर बना सकते हो? बनाओ, थर्ड वाले का स्ट्रक्चर बनाओ। थर्ड वाले का कैसे लिख रहे हैं आप? PDCl4 2HCl ऐसे लिख रहे हैं क्या? ऐसे लिख रहे हैं क्या? अरे सब ब्रैकेट के अंदर होगा, मानते हो? इस सब ब्रैकेट के अंदर होगा, बाहर कुछ नहीं होगा, तभी तो आपके पास PDCl का कोई पीपीडी नहीं बनता। ऐसे कोऑर्डिनेशन और 6 को आ रहा है सर 4 या 2 या 6, पर बात ये है क्या HCl लिगेंड है? नहीं है पक्का? चलो तो खैर इसको ऐसे लिखना है, जहां पर भी आपका एसिड आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया एसिड, तो एसिड का हाइड्रोजन बाहर आता है, H2 बाहर आएगा बेटा, और PDCl6 भी आएगी, H2 बाहर आएगा, जिस भी कंपाउंड में एसिड आ जाए उसका H बाहर कर देना। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, एनसीईआरटी ने भी दिया छोटा सा, अदरवाइज तो जैसे ये लिखा तो मुझे गलत हो गया, ये लिगेंड है HCl लिगेंड नहीं। तो अगर कहीं पर एसिड आ जाए तो एसिड का H क्या कर दो? बाहर कर दो, और बाकी सब अंदर, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया। तो ये हो गया H2PDCl6, देखो 2H बाहर कर दिए, 4Cl और 2Cl, और कोऑर्डिनेशन में 6 अभी भी कोई दिक्कत नहीं, देखो ये 6 आ गया है ना, कोऑर्डिनेशन में 6 ही है। खैर, और पूछा भी आपसे क्वेश्चन यही है कि सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, फॉर्मूला नहीं पूछा था, बट मैंने बता दिया कि कहीं पर भी आपको किसी कंपाउंड में एसिड दिख जाए और आपको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने को बोले, तो एसिड का H क्या कर देना हमेशा। शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि एसिड आ गया, पहली बार ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज अमोनिया आता है, वाटर आता है, लेकिन HCl वगैरह ऐसा पहली बार आया। तो अगर आए एसिड तो एसिड का H क्या करना है, काट देना, ठीक।